તો બદ્રીનાથના માણામાં દુર્ઘટનાને લઈને સીએમ ધામી એક્શનમાં। સીએમ પુષ્કર ધામી ચમોલી પહોંચ્યા। હેલિકોપ્ટરમાં ઘટના સ્થળનું કર્યું નિરીક્ષણ। સીએમ પુષ્કર ધામીએ રેસ્ક્યુ કામગીરીનું નિરીક્ષણ કર્યું છે। ઉલ્લેખનીય છે કે હેલિકોપ્ટરમાં ઘટના સ્થળનું તેમણે નિરીક્ષણ કર્યું। તેઓ પહોંચ્યા છે દુર્ઘટના સ્થળે। રેસ્ક્યુ કામગીરી કેવી ચાલી રહી છે તેનું પણ તેઓ નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે। તો બદ્રીનાથમાં દુર્ઘટનાને લઈને સીએમ ધામી एक्शन मोड में छे। सीएम पुष्कर धामी चमोली पहुंच्या छे कामगीरीनुं निरीक्षण करवा माटे। सभी को रेस्क्यू किया जा रहा है और हमारे सेना के लोग, एनडीआरएफ के लोग, आईटीबीपी के और जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन, सारे लोग अभी बचाव कार्य में लगे हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी है और सभी मार्ग पूरी तरह से बंद हैं। कहीं 10 फुट 12 फुट से भी ज़्यादा बर्फबारी हो रखी है और लगातार हमारा प्रयास यही है कि जो लोग अभी रह गए हैं उनको भी जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए और जो लोग अभी 14 लोग और मिले हैं उन सभी को वहां से रेस्क्यू करके यहाँ जोशीमठ लाया जा रहा है और सभी अभी सुरक्षित हैं। तो जे प्रकारथी सीएम धामी पहोंच्या छे हेलिकॉप्टरमां घटना स्थळनुं निरीक्षण तेओ करी रह्या छे। जे लोको फसाया छे तेमने बचाववा माटे सतत कामगीरी थई रही छे। बद्रीनाथमां दुर्घटनाने लईने सीएम धामी एक्शनमां 4 दृश्यो। एक तरफ ग्लेशियर तूट्युं, 47 मजूरोनुं रेस्क्यू करवामां आव्युं। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे छे ते ब्लॉक छे, कर्णप्रयाग नजीक ब्लॉक। तो बीजी तरफ सीएम पहोंच्या छे। सीएम धामी हवाई निरीक्षण करता कामगीरी रेस्क्यूनी कई रीते चाली रही छे तेनुं निरीक्षण करी रह्या छे। आ समग्र घटनाना 4 अलग अलग दृश्यो आप जोई रह्या छो कई रीते बद्रीनाथमां ग्लेशियर तूट्युं अने ते बादनी जे परिस्थिति रेस्क्यूनी कामगीरीनी साथे साथे रસ્તાઓ ब्लॉक अने बीजी तरफ रेस्क्यू कामगीरीनुं निरीक्षण करता सीएम धामी हवाई निरीक्षण करता जोवा मळी रह्या छे। तो जे प्रकारथी हिमाचल प्रदेशना कुल्लूमां आप फाट्या जेवी स्थिति। अनेक वाहनो नाळामां तणाई गया छे। भूंटार शाकभाजी मार्केट डूबी गयुं छे। हिमाचल प्रदेशमां छेल्ला 3 दिवसथी खराब हवामान अने मुसळधार वरसाद चालू छे। लाहोल स्पीति, चंबा, किन्नौरमां भारे हिमवर्षाना कारणे रસ્તાઓ બંધ છે। कुल्लू, कांगड़ामां वादळ फाटवा जेवी स्थिति छे। छेल्ला 12 कलाकमां राज्यमां मुसळधार वरसाद अने हिमवर्षाए तबाही मचावी दीधी छे અને જનજીવન ઠપ થઈ ગયું છે। ગઈકાલ રાતથી રાજ્યના ઊંચા વિસ્તારોમાં હિમવર્ષા અને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં વરસાદ ચાલુ છે। કુલ્લુમાં સૌથી વધુ નુકસાન જોવા મળી રહ્યું છે, જ્યાં સરવરી નાળાએ તબાહી મચાવી છે અને અનેક વાહનો તણાઈ ગયા છે। કુલ્લુમાં ભારે વરસાદના કારણે નદીઓ અને નાળા છલકાઈ ગયા અને અહીં વરસાદી વાતાવરણ જોવા મળ્યું। ઘણા વાહનો કાટમાળ નીચે તટાઈ ગયા છે। तो भूंटार शाकभाजी मार्केट पाणीमां डूबी गयुं छे। भूतनाथ पुल पासे पण वाहनो गटरमां धोवाई गया छे। बारिश तो काफी जो है 3 दिन से चली है। रात दिन बड़ा भयंकर बारिश हो रही है, लेकिन आज सुबह लगभग 6-7 बजे के जो है ये हादसा हुआ। ऊपर नाले से ब्लॉकेज हो गई है सारा और इसका जितना पानी, क्योंकि इसकी कैचमेंट जो नाले की बड़ी ऊपर से है, चकनानी गांव इसको बोलते हैं, चकनाई नाला है, लेकिन ये काफी ऊपर से इसकी कैचमेंट है, जिसे भारी जो पानी इसमें आता है उस ढंग से जिसमें काफी नुकसान है। आपके सामने जब गाड़ी यहाँ दबी हुई है, ऐसे ही बहुत एक बिल्कुल थोड़ा नुकसान और यहाँ से डाइवर्ट हो गए नीचे। ये भी लोग यहाँ साफ बैठे हुए हैं, इनके नीचे जो पानी सारे घरों में डाइवर्ट हुआ। पिछले 14-15 घंटों से कंटिन्यू बारिश हो रही है इस वार्ड में और अभी सुबह के वक्त में बहुत तेज बारिश होने के चलते हमारा नाला आ गया, जिस कारण हमारे पड़ोस में पानी घुस चुका है और मतलब काफी लोग निकल चुके हैं वहां से। कुल्लू जिला में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश बर्फबारी का दौर चल रहा है। ऐसे में अगर बात करें तो पिछले लगभग 15 घंटों से जिस तरह से मूसलाधार बारिश कुल्लू जिला भर में हो रही है, उसके चलते जगह जगह पर फ्लैश फ्लड हुआ है और जिसके चलते यातायात प्रभावित हुआ है। इस वक्त हम कुल्लू जिला मुख्यालय से 2 किलोमीटर दूर शास्त्री नगर के पास है, जहां पर आप देखते हैं कि लगभग बीती रात की बात है, जहां पर यहाँ पर अचानक से जो फ्लैश फ्लड हुआ है उसके बाद पूरा मलबा जो है यहाँ पर सड़कों पर आ गया है। आप देखते हैं कि मलबे के कारण जो है यहाँ पर 3 से 4 वाहन जो है वो इस मलबे में दब गए हैं और फिलहाल लोक निर्माण विभाग के जो कर्मचारी है वो यहाँ पर मलबा हटाने के लिए जुटे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से
अभी भी बारिश का दौर जो है वो लगातार जारी है और उसके चलते जगह जगह पर कुल्लू जिले की बात करें तो जहां ऊंचे क्षेत्रों में भारी हिमपात हुआ है, जिसके चलते जगह जगह पर यातायात प्रभावित है। कुल्लू जिले की बात करें तो 2 नेशनल हाईवे जो है भारी बर्फबारी और बारिश के चलते बंद है, जबकि लगभग 90 से अधिक जो सड़कें हैं ग्रामीण क्षेत्रों की, जो लिंक रोड है वो बंद है, क्योंकि लगातार जिस तरह से ये जो भारी मूसलाधार बारिश हुई है और पिछले 15-16 घंटों से लगातार कुल्लू जिला के तमाम क्षेत्रों में जो है इस तरह की बारिश हो रही है, जिसके चलते जगह जगह पर जो नाले हैं, जो नदियां हैं वो उफान पर है और उसके चलते फिलहाल अगर बात करें तो जगह जगह पर इस तरह से ही सड़क जो यातायात है वो अवरुद्ध हुआ है। आप देखते हैं कि पूरे का पूरा जो वाहन है, जो कार है वो पूरी मलबे में दब गई है। इसके पीछे जो ऑटो है वो भी पूरी तरह से मलबे में दब गया है और कहीं ना कहीं बारिश के चलते यहाँ पर जो बीती रात बताया जा रहा है कि ये जो फ्लश फ्लड हुआ है उसके चलते हालांकि यहाँ पर करीब 1.5-2 घंटे जो है यातायात भी बाधित हुआ है, जिसके चलते कहीं ना कहीं लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप सीवरेज की पाइपें टूट जाती है, कोई ध्यान नहीं देता यहाँ पर, इससे कोई पानी की निकासी का ध्यान ही कोई नहीं है। इसका सारा खामियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है नीचे पूरे मुल्क। धन्यवाद। आप देखते हैं कि जिस तरह से बीती रात जो है यहाँ पर लगातार जो बारिश का दौर चल रहा है उसके चलते कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान हुआ है और लोगों ने यहाँ प्रशासन से ये मांग की है, सरकार से मांग की है कि इसका जो है वो स्थायी समाधान किया जाए। न्यूज 18 हिमाचल के लिए तुलसी भारती, कुल्लू। તો યુક્રેન યુદ્ધ પર ટ્રમ્પ અને ઝેલેન્સ્કી વચ્ચે ઉગ્ર ચર્ચા થઈ। વ્હાઇટ હાઉસ ખાતે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ વ્લોદિમીર ઝેલેન્સ્કીની મુલાકાત થઈ હતી। આ દરમિયાન ટ્રમ્પ ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વાન્સ અને ઝેલેન્સ્કી વચ્ચે ઉગ્ર ચર્ચા થઈ હતી। ઝેલેન્સ્કી પર યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સનું અપમાન કરવાનો આરોપ લગાવ્યો। તે જ સમયે ટ્રમ્પે યુક્રેન રાષ્ટ્રપતિને ઘણી વખત ઠપકો પણ આપ્યો। ટ્રમ્પે ઝેલેન્સ્કી પર ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધ પર ગેમ રમવાનો આરોપ લગાવ્યો। કહ્યું કે જો તે અને ઝેલેન્સ્કી મળીને રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચેના યુદ્ધને રોકી શકે તો તે ખૂબ સારું રહેશે। આ સાથે ઝેલેન્સ્કી ટ્રમ્પને યુદ્ધના ફોટા બતાવ્યા હતા। ટ્રમ્પ સાથેની વાતચીત દરમિયાન ઝેલેન્સ્કી કહ્યું કે શાંતિ કરારમાં રશિયન રાષ્ટ્રપતિ પુતિન સાથે કોઈ સમાધાન ન થવું જોઈએ। બંને નેતાઓ વચ્ચે ખનીજો અંગે એક સોદો થવાનો હતો, પરંતુ વાટાઘાટો રદ કરવામાં આવી હતી। જો કે ઝેલેન્સ્કીએ કહ્યું કે જો અમેરિકા પોતાનો ટેકો પાછો ખેંચી લેશે તો રશિયા સામે યુક્રેનનો બચાવ કરવો આપણા માટે મુશ્કેલ બની જશે। તેમણે અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ સાથેના મુકાબલાને જાહેરમાં પ્રસારિત કરવા બદલ દુઃખ પણ વ્યક્ત કર્યું અને કહ્યું, હું નમ્રતા જાળવી રાખવા માંગુ છું। You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. But right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country, that's back to you. I want it to end immediately. I want a ceasefire now. He says, oh, I don't want a ceasefire. Well, all of a sudden he's a big shot because he has the U.S. on his side. Either we're going to end it or let him fight it out. And if he fights it out, it's not going to be pretty. Because without us,